हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। मेरा नाम गौरव है, मैं क्वांट फैकल्टी हूँ और आप लोग वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज एवरेज का पार्ट 1 करेंगे हम लोग, ठीक है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी स्टूडेंट को एक्चुअल में चेक करना है कि उसने कितना पढ़ाई किया हुआ है, तो आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसकी नॉलेज को चेक कर सकते हैं क्योंकि उसने किस तरीके से पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक से मैं छोटे छोटे डेटा लेकर मैं आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से सवाल देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से खुद फॉर्म करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए ओरल, ठीक है। कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे आपके पास क्वेश्चन बनाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल बनता है, व्हाट इज एवरेज। एवरेज क्या होता है? तो भैया एवरेज का मैंने हमेशा से डेफिनेशन एक चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूं कि एवरेज is equals to sum of all observation upon number of observation। तो जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपके पास एवरेज को निकालने का तरीका होता है, ना कि एवरेज की डेफिनेशन होती है। एग्जैक्टली दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। ये डेफिनेशन नहीं होती है। डेफिनेशन क्या होती है? जिससे सवालों को हम लोग बनाते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब भी हम लोग किसी एक ग्रुप की बात करते हैं, वहां पे मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी। मैंने कहा ए के पास कितने रुपए, तो ठीक है, ए के पास 100 रुपए, बी के पास 50 रुपए, सी के पास 75 रुपए। ये आपके पास इनकी तीनों की वैल्यूज है, ठीक। अब आप तीनों का सम निकाल लीजिए, जो निकालना है आप निकाल लीजिए, तीनों की वैल्यूज आप बता सकते हैं। लेकिन आप एज्यूम करिए कि अगर किसी एक क्लास में 50 लोग हैं, किसी एक ग्रुप में 25 लोग हैं और सबके पास इंडिविजुअल कुछ पैसे हैं, तो आप उस पूरे ग्रुप के सबके वैल्यूज को याद करेंगे या फिर आप एक लिस्ट बनाएंगे? वो वैल्यूज को कैसे लिखेंगे आप? तो जरूरत पड़ी एवरेज की कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस ग्रुप को हम लोग एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करें। तो एवरेज का एक और चीज होता है, इट इज अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। ये एक ऐसा वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, ये एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें टोटल वैल्यू, इसकी वजह से, इस सिंगल वैल्यू की वजह से टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जितना भी टोटल था, अगर 5 लोगों के बीच में 500 रुपए है, तो जो एवरेज आएगा उससे भी अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? वो 500 ही बनेगा। टोटल इज नॉट चेंज्ड, इट इज दैट सिंगल वैल्यू, राइट। तो 2 चीजें ध्यान रखना है। पहली बात है सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी बात है डेफिनेशन क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा जाता है? ये फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है। अब पॉइंट ये होता है कि एवरेज निकालने का सिर्फ यही तरीका नहीं होता है, एक और तरीका होता है डेविएशन का मेथड, जिसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने शॉर्ट में हम लोगों को बता दिया क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। सिंगल वैल्यू वो जिससे टोटल वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डेफिनेशन नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है। एक और तरीका होता है एवरेज को निकालने का, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस टॉपिक का, जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक होता है इंक्लूसिव केस। जैसे एग्जांपल, 10 लोग हैं ग्रुप में, आपके पास एवरेज एज सबका है, 11वां मेंबर आता है और उसके आने से एवरेज बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। इंक्लूसिव केस, व्हेन नंबर ऑफ मेंबर इज एडेड। एक्सक्लूसिव केस, एक्सक्लूसिव केस क्या होता है? कोई मेंबर चला गया, 1 चला गया, 2 चला गया, जिसकी वजह से एवरेज बदल गया, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव केस हो गया। रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट क्या होता है कि अगर 1 चला गया मेंबर तो 1 आ गया। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट ये होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट चेंज्ड। बाय द वे, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1 मेंबर चला गया और 2 मेंबर्स आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज नहीं होते हैं, जितने मेंबर्स जाएंगे और उतने ही मेंबर्स आते हैं, ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट के भी सवाल करेंगे। फिलहाल 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग एक करके जिक्र करेंगे। अब देखिए पहला सवाल, पिक्चर फॉर्म में एक एक चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। क्या बोला हुआ है? एवरेज मनी। देखिए सवाल में जरूरी नहीं कि मनी बोलेगा,
एज बोल सकता है, वेट बोल सकता है, कुछ भी बोल दे, हम लोग पैसा लेके चलेंगे पूरे सवालों में, ठीक है। पैसे से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 4 लोगों का औसत कितना दिया हुआ है? 23। वो 4 लोग कौन से हैं? यही 4 लोग हैं, 1 2 3 4। हमें इनका इंडिविजुअल पैसा नहीं पता, एवरेज पता है, सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, चारों के पास 23 रुपए मैंने मान लिया। क्या एवरेज में कोई चेंज आया? नहीं आया। अब इस राहुल को हमने क्या किया? इंक्लूड किया। राहुल के पैसा, राहुल कौन? ये राहुल, राहुल के पैसे को इंक्लूड किया, राहुल को इंक्लूड किया। कितने मेंबर्स हो गए? 5 मेंबर्स हो गए। बहुत ध्यान समझिएगा, 4 मेंबर्स थे, एवरेज 23। ये ब्लैक वाले 4 मेंबर्स 23 मैंने लिख दिया। राहुल को इंक्लूड किया गया और राहुल के आने की वजह से एवरेज कितना हो गया? 2 बढ़ गया। राहुल के आने से नंबर ऑफ मेंबर्स 5 हो गए। अब एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं यहां पर राहुल के पैसे की बात करता हूं, राहुल के पैसे की बात, अगर राहुल के पास 23 रुपए ही होते तो क्या एवरेज में कोई चेंज आया? मैंने अभी फिलहाल राहुल का 23 रुपए लिया हुआ है। आप देखिए, अगर सबके पास 23 रुपए हैं तो क्या एवरेज में कहीं पर भी चेंज आया? एवरेज में कहीं पर भी चेंज नहीं आया है। एग्जैक्टली क्वेश्चन में देखा जाए तो एवरेज क्या हो गया? 2 बढ़ गया। तो 2 जो बढ़ा है एवरेज, वो कितने लोगों का बढ़ा है? राहुल के आने की वजह से 5 लोग हो गए। तो भैया यहां पर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, यहां पर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा। टोटल कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है आप लोगों को? प्लस कितना यूज किया गया है? +2 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा है। ये 10 रुपए एक्स्ट्रा कौन लेकर आया होगा? राहुल लेकर आया होगा, जिसकी वजह से सबका एवरेज चेंज हो गया। और राहुल का पैसा कितना रहा होगा? 33 रुपीज। मतलब अपना तो 23 रुपए लेकर आया ही है, अपने को इंक्लूड करके सबका 2 रुपए एक्स्ट्रा लेकर आया, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा लेकर आया, तभी एवरेज 23 से कितना हो गया? 25 हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसको आप लोग अपने से कुछ डेटा और फॉर्म करो और छोटे छोटे सवालों को बनाओ। ट्रस्ट मी, इस टॉपिक में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। जितने लोग थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनते हैं कि हमें ये टॉपिक आता है, हल्का सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कायदे से लगा नहीं पाते हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बहुत आराम से कुछ चीजों को, छोटे छोटे चीजों को लिखा हुआ है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आप लोगों का पूरा बेस स्ट्रांग करूंगा मैं। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, एवरेज मनी ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है? 105। राहुल के मनी को इंक्लूड कर दिया गया, राहुल को इंक्लूड कर दिया गया, एवरेज 0.5 डिक्रीज कर गया। राहुल का पैसा निकालना है, ध्यान सुनिएगा। मैं पहले यहां पे राहुल का पैसा जो निकालना है मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। 10 लोगों का एवरेज कितना? 105। देखिए यहां पे जो मैंने ये जो ब्लैक में बनाया हुआ है, यही 10 लोग हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक में है ये आपके पास कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और राहुल ये रहा जो इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, ओके। एवरेज कितना है? 105। सबके सर पे 105 लिख दिया जाए, 105 105 105, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे इन 10 में से इंडिविजुअल पैसा किसी का भी नहीं पता, एवरेज दिया हुआ है तो 105 सबके सर पे लगा दिया। अब राहुल आता है। अगर मैंने कहा कि राहुल के पास भी 105 रुपए कर दिए जाए तो राहुल को भी 105 कर दो, तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? अगर राहुल के पास भी 105 रुपए होता तो एवरेज में कहीं चेंज नहीं आता, ठीक है, 105 रुपए करने पे। अब पॉइंट क्या है कि एग्जैक्टली देखा जाए तो एवरेज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कितने से? 0.5 से। तो 0.5 यहां पे, 0.5 यहां पे, 0.5 यहां पे, ठीक है। सबका एवरेज 0.5 डिक्रीज कर दिया गया। सबका हमारे पास एवरेज 0.5 सब में से डिक्रीज कर दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए एग्जैक्टली? 10 मेंबर्स तो पहले से थे, एक राहुल को भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी 11 मेंबर्स टोटल हो गए। सबके सर से हमने 0.5 हटाया हुआ है। और ये किसकी वजह से हट रहा है? ये पूरा जो हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है ये राहुल की वजह से हो रहा है। मतलब डेफिनेट सी बात है, राहुल जो था वो 105 से कम रुपए लेकर आया था, तभी आपके पास एवरेज क्या हो गया? कम हो गया। माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 0.5। तो ये कितना बनेगा? 105 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 0.5 कितना बनेगा? 5.5 बनेगा। और यहां पे कितना आ जाएगा? 99.5 बनेगा, 99.5। ये राहुल का पैसा आ गया, 99.5। इज दिस क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाना चाहता हूं कि जो आपके पास इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव केस को अलग करता है। एक सिंपल सी बात बताइए, अगर कभी कोई मेंबर ऐड होता है, जैसे इसके केस में हमारे पास राहुल ऐड हो रहा है, ठीक है, इंक्लूसिव केस। नाउ टेल मी, अगर किसी के आने से, अगर, ठीक है, अगर किसी के आने से
अगर एवरेज बढ़ रहा है तो जो न्यू मेंबर होगा उसके पास पैसा जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तभी तो आपके पास एवरेज बढ़ा। अगर किसी के आने से अगर हमारे पास क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, तो न्यू मेंबर के पास भी पैसा क्या होगा, कम होगा, पुराने एवरेज से कम ही होगा, तभी तो आपके पास एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक सिंपल सा मैंने ये चीज बना दिया। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ये चीज एकदम डिफरेंट होती है। अगर किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। अब यहां पे देखिए, एवरेज मनी ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 90। ठीक है, देखिए ये 8 लोग सब कुछ मिला के, देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें राहुल को इंक्लूड किया हुआ है। इन 8 स्टूडेंट में से इन राहुल को इंक्लूड किया हुआ है। राहुल हु इज द मेंबर ऑफ द ग्रुप इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज डिक्रीजेस बाय 4। किसी के जाने से अगर एवरेज कम हो रहा है मतलब उस बंदे के पास पैसा ज्यादा होगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 8 मेंबर्स हैं, सबके पास 90 रुपए, 90 90 90 90, सबके पास 90 रुपए कर दिया गया। देख लीजिए यहां पे। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये बंदा जा रहा है, ये अपना तो 90 रुपए लेके जा ही रहा है, ये अपना 90 रुपीज लेके जा रहा है, लेकिन इसके जाने से बाकियों का पैसा कम हो रहा है। मतलब इसके पास क्या होगा, राहुल के पास सरप्लस पैसा था, 90 से ज्यादा रुपीज थे। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैं दूसरे लेकर डायग्राम बनाया हुआ हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि सबके सर पे 90 रुपीज था, सबके सर पे 90 रुपीज था। मैं डॉट डॉट कर देता हूं, ये 7 लोगों को एक तरफ कर दिया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये लोग तो एक ग्रुप में हो गए। अब ये राहुल जा चुका है। पहले क्या कंडीशन था, इसके पास भी 90 रुपीज था। मैं राहुल का पैसा इधर लिख देता हूं। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राहुल के जाने से, ठीक है, राहुल के पास 90 रुपीज तो है ही, सबका 4-4 रुपए कम हो गया। ये जो ग्रुप में 7 लोग बचे हुए हैं, 4-4 रुपए कम हो गया। और यहां पे जितने लोगों का 4-4 रुपए कम हुआ है, कितने लोगों का कम हुआ है, 28 रुपए कम हुआ। 4 रुपए कितने लोगों का, 7 लोगों का कम हुआ है, 28 रुपए सबका कम हो गया। तो 28 रुपए एक्स्ट्रा किसके पास रहा होगा, वो यही राहुल लेके जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे प्लस करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव केस में क्या हो रहा है, जब नेगेटिव हो रहा है, जब सब माइनस हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका प्लस होगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 7। इस चीज को मैं एक बार और समझाना चाहता हूं बहुत डिटेल में। तो ये बनेगा 90 प्लस कितना, 28। तो हमारे पास कितना होगा, राहुल के पास 118 रुपए रहे होंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 90 रुपए अपना तो लेकर गया ही, जो इन लोगों में 4-4 रुपए इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था पहले, ठीक है, तो वो भी पैसा वो लेकर चला जाएगा, यानी 28 रुपए इन लोगों का भी लेकर चला जाएगा जो ये लेकर आया था। तो 90 प्लस 28 कितना बना, 118 रुपए। ठीक है, राहुल के पास 118 रुपए थे। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। एक्सक्लूसिव केस में जो ग्रुप में अगर कहीं पे माइनस हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, तो जो मेंबर आपके पास एक्सक्लूड हुआ है उसके पास ज्यादा पैसा होगा, इसीलिए यहां पे माइनस हुआ था, तो यहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल चीज है। अब देखिए अगला सवाल, 10 स्टूडेंट की बात कर रहा है। काउंटिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स। कितना एवरेज है, 110 है। लिख देते हैं, इसके सर पे भी 110, इसके सर पे भी 110, सबके पास 110 रुपए, 110 110, सबके पास 110। ठीक है, डॉट डॉट कर देता हूं मैं, यहां पर भी 110, यहां पर भी 110। अब ये मेंबर राहुल जो है ये चला जा रहा है, इसके जाने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, इसके जाने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके पास, राहुल के पास पैसे कम रहे होंगे। मैं एक बार फिर से लिखूंगा, यहां पे सबके पास 110 रुपए सर पे लगा दिए, 110 रुपए। अब पहले 10 मेंबर्स थे, ये सब इंक्लूडेड था, तो 10 मेंबर्स थे। अब देखिए यहां पे सबके पास क्या था, 110 रुपए। राहुल के पास भी 110 रुपए कर देते हैं। मैंने कहा राहुल चला गया, कितने रुपए लेके, 110 रुपए लेके। अगर सबके पास 110 रुपए होता, राहुल भी अपना 110 रुपए लेके चला जाता, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जैक्टली एवरेज बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई, किसका बढ़ेगा, ये जो बढ़ेगा, ये जो ग्रुप में दिख रहा है, इन्हीं का 2-2 रुपए बढ़ेगा। तो यहां पे 2 रुपए इसका बढ़ गया, 2 रुपए इसका बढ़ गया। अब आपसे पूछा जाए तो ये 2-2 रुपए किसका बढ़ रहा है, तो ग्रुप में कितने लोग बचे, अगर पहले 10 थे तो अभी 9 ही बचे, तो 9 दूनी 18, 18 रुपए बढ़ रहा है। तो आपके पास अगर इधर प्लस हो गया है, एक्सक्लूसिव केस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -18। ठीक है, 9 2 18। तो 110 में से 18 माइनस करेंगे, देखिए 10 माइनस करने पे 100, 8 और माइनस करने पे 92। ये राहुल का पैसा आ गया। आई सपोज दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद देखना धीमे धीमे और ट्रिकी क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा जैसे मैं कराता हूं, लेकिन इस वीडियो को एक बार और देखिए। और जो चीज मैं समझाना चाहता हूं, ये देखिए, मैंने भी एवरेज ऐसे ही सीखा था कि 5 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कोई क्वेश्चन सोच लिया कि सबके पास 100 रुपए, तो मेरे सबके सर पे 100 रुपए दिख रहा है।
एक छठा मेंबर इंक्लूड हो गया, एवरेज 2 बढ़ गया, मतलब सबके सर पे 102 रुपए दिखने लगे मुझे। इस तरीके से अपने से क्वेश्चन फॉर्म करिए, छोटी छोटी चीजें रहेंगी। इंक्लूसिव केस, एक्सक्लूसिव केस सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से एक स्टूडेंट को सोचते हुए उसको कहां परेशानी आती है, वो कहां गलत जाता है। एंड प्लीज 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट होता है जो एक्सेप्ट करता है, उसको नहीं आती चीजें, वो बार बार चीजों को देखता है, समझता है। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बार बार देखें, समझें इसको, जब तक एकदम होल्ड ना आ जाए, जब तक इस चीज को आप लोग ओरली ना निकाल लें। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं कि जिनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, गलती यहीं कर रहे हो बेटा। एवरेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं। आप यहीं पर अगर अच्छा स्ट्रांग अगर अपना बेस बनाएंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन जो रहेंगे तब मजा आएगा समझने में, ठीक है। चलिए, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। अब आते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट पे। अभी फिलहाल मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट पे कि एक मेंबर जाएगा तो उसकी जगह पे एक ही आएगा। नॉन स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। 5 लोग हैं, एवरेज कितना 45। राज एक मेंबर है जिसको Raj is one of the members of the group is replaced by Rahul. The average increases by 2. Find the money Rahul has. ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 4 मेंबर तो एज इट इज है, 4 मेंबर तो एज इट इज है। ये रहा राज, ठीक है। अब पॉइंट क्या हो रहा है, ये 4 मेंबर्स एज इट इज है। अब सेकंड केस में राज की जगह पे कौन आ गया, राहुल, ठीक है, रिप्लेस हो गया राज। अब पॉइंट क्या है कि राहुल का पैसा आपको निकालना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखिए, पहले वाले केस में क्या था, सबके पास 45 रुपीज था एवरेज, मान लीजिए 45 45 45 45, और मैंने मान लिया कि राज के पास भी 45 रुपीज था। अगर राहुल के पास भी 45 रुपीज होता तो भैया इनके पास तो 45 45 45 है ही, राहुल के पास भी 45 होता तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता, नहीं चेंज आता। अब लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जितना भी सबका एवरेज था, ठीक है, वो तो है ही, सबका एवरेज 2-2 रुपए, राहुल के आने की वजह से 2-2 रुपए बढ़ रहा है। अब 2-2 रुपए बढ़ रहा है कितने लोगों में, ठीक है, पहले भी 5 लोग थे, अभी भी 5 लोग हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास जो 2 रुपए का इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितने लोगों में आ रहा है, 5 लोगों में आ रहा है, मतलब टोटल 10 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, राहुल की वजह से हो रहा है। तो 45 + 10 कितना आ जाएगा, 55। यही राहुल के पास टोटल पैसा होगा। मतलब जो पुराना एवरेज था वो तो रहेगा ही रहेगा, जो 2 रुपए है वो 5 लोगों में मल्टीप्लाई होगा, 10 रुपए वो एक्स्ट्रा लाएगा, तभी एवरेज जो है 45 से 47 हुआ होगा। यानी राहुल के पास कितना रुपए होगा, 55 रुपीज, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 20 मेंबर्स है, देखिए ये पूरे 19 मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, 19 मेंबर्स, और ये आपके पास कौन है, राज है, ठीक है। वापस से वही 19 मेंबर्स यहां पर भी, और इसकी जगह पे कौन है, राहुल है, ठीक है, ओके। एवरेज कितना, 205। देखिए 205 205 205, हर जगह पे 205, सबके सर पे 205 कर देते हैं, ठीक है। एकदम समझाने के लिए एक एक चीज को समझो आप। यहां पर भी सेम केस होगा, ये 205 205 सबका रहेगा, ठीक है, 205 सबके सर पे 205 है। मैंने राहुल का भी मान लिया कि इसके पास भी 205, जितना राज के पास था, या जितना प्रीवियस हमारे पास आपके पास एवरेज था, तो 205। अब सेकेंड वाले केस में देखिए क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ा, नहीं, 205 205 205 है। एग्जैक्टली एवरेज डिक्रीज हो रहा है, कितना, 1.5। तो आपके पास यहां पर भी 1.5 का डिक्रीमेंट आया, इधर भी 1.5 का डिक्रीमेंट आया, इधर भी 1.5 का डिक्रीमेंट आया, यहां भी 1.5 का डिक्रीमेंट आया, इधर भी 1.5 का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल कितने होंगे, 20 के 20 ही रहेंगे। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स ना ऐड हो रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, जितने थे उतने ही रहेंगे। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो राहुल का पैसा 205 तो पहले मैंने रख ही लिया, माइनस 1.5 का डिक्रीमेंट आया है, जो पुराना एवरेज है वो तो है ही, 1.5 का डिक्रीमेंट आया है, कितने लोगों में, 20 लोगों में। तो ये कितना बनेगा, 205 माइनस का कितना, 20 × 1.5 कितना बनेगा, 30। तो ये माइनस करेंगे कितना बनेगा, 175। तो राहुल के पास कितने पैसे आ गए, 175 रुपीज आ गए। अब इस चीज को जो मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स बना के दिखाया हुआ है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी बिगनर्स हैं, आप लोग कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से बनाइए और इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। ट्रस्ट मी, अभी जस्ट इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अप्रोक्सीमेटली 75
टू 80 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट निकाला है। जितना भी मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया हुआ है, जितना भी मेरे पास मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, सबका मैंने एक आर्काइव क्वेश्चंस बनाया हुआ है। अब उसको अच्छे अच्छे सवालों का जो पूरा पूरा जितने भी हो सकता है, चाहे वो प्री लेवल दिखेगा मुझे, चाहे वो मेंस लेवल दिखेगा, कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, सब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाइज ट्रिकी क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस अब धीमे धीमे इस टॉपिक से वीडियोस बनेंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि जब तक कोई भी एक छोटा से छोटा पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप बिल्कुल आप सोचो मैंने आज क्या पढ़ाया। मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली कुछ चीज़ों को दिखाया है, जो चीज़ आप लोग बार बार पढ़ें, सीखें, समझें। ठीक है, अब मुझे ये रहे कि मैं एक बार अगर पढ़ा चुका हूं तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ दोबारा आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग इतने बार इस वीडियो को खत्म करिए, पढ़िए, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तभी अगले वीडियो पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और ट्रिकी क्वेश्चंस लाऊंगा मैं, और हर टॉपिक में 7-8 मैं पूरे वीडियोस बना रहा हूँ। धीमे धीमे वीडियोस आते जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़िए। आप लोगों को कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। अगर आपको इवन इफ कि अगर आपको लगता है कि ऐसा आता है, मेक श्योर कि वाकई में आता है, क्योंकि मैं कई लोगों को देखा हूं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाएगा, मैं यही टेक्निक लगा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उनको लगता है कहां से आ गया। प्लीज ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।